जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों आज है 23 अप्रैल 2024 और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा स्टैटिक टॉपिक का सेशन है उसमें दोस्तों मैं आपको बताऊंगा मणिपुर के बारे में। और हमारा पूर्वोत्तर भारत चल रहा है दोस्तों, तो पूर्वोत्तर भारत में आज मणिपुर राज्य के बारे में बताऊंगा। मणिपुर जो है इसकी राजधानी है इम्फाल और मणिपुर के मुख्यमंत्री है एन बीरेन सिंह। यहाँ के गवर्नर कौन है? अनसुईया उइके है और यहाँ पे राज्यसभा 1 है और लोकसभा 2 है। मणिपुर की स्थापना जो हुई थी वो 21 जनवरी 1972 को हुई थी। कब हुई थी मेरे प्यारे लाल एवं लालियों? तो 21 जनवरी 1972 को मणिपुर की स्थापना हुई थी और यहाँ पर विधानसभा सीटों की संख्या जो है वो 7 है। देखो 7 विधानसभा सीट कहाँ है? तो मणिपुर में है, मेघालय में है। कहाँ पर है? मणिपुर में है, मेघालय में है, त्रिपुरा में है, अरुणाचल प्रदेश में है और नागालैंड में है। विधानसभा सीटों की संख्या 7। मणिपुर में एक झील है, उस झील का नाम है लोकटक झील और इसी झील पर दुनिया का एकमात्र नेशनल पार्क किबुल लामजाओ नेशनल पार्क, तैरता हुआ नेशनल पार्क है। किबुल लामजाओ नेशनल पार्क दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जो मणिपुर के लोकटक झील पर है और इसे 1977 में राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया था। दोस्तों देखो, तुजू दर्रा जो है ये मणिपुर में है और तुजू दर्रा जो है ये भारत और म्यांमार को जोड़ती है। सिरोही नेशनल पार्क कहाँ है? तो मणिपुर में है सिरोही नेशनल पार्क दोस्तों। तो ये था हमारा मणिपुर स्टैटिक टॉपिक आज का। आइए शुरू करते हैं हम आज के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण सेशन को। हमारा जो पहला प्रश्न है वो है प्रथम अंतरराष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन। प्रथम अंतरराष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है नेपाल में। कहाँ पर हुआ है? नेपाल में हुआ है। अब नेपाल, तो नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू है। नेपाल के दोस्तों पीएम कौन है? तो नेपाल के पीएम है पुष्प कमल दहल प्रचंड। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो पुष्प कमल दहल प्रचंड है और यहाँ के प्रेसिडेंट है रामचंद्र पौडेल। और यहाँ की करेंसी क्या है? नेपाली रुपीज। नेपाल ने दोस्तों अभी अपना पर्यटक राजधानी बनाया है पोखरा को। और याद रखना, भारत और नेपाल के बीच जो सैन्य अभ्यास होता है उस अभ्यास का नाम है सूर्य किरण सैन्य अभ्यास। सूर्य किरण सैन्य अभ्यास मेरे प्यारे बच्चों, ये होता है भारत और नेपाल के बीच। मेरे दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है फ्रांस की कार निर्माता कंपनी। फ्रांस की कार निर्माता कंपनी सिंट्रोएन इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो सिंट्रोएन इंडिया ने दोस्तों अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है महेंद्र सिंह धोनी को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। और ये जो सिंट्रोएन इंडिया कंपनी है ये फ्रांस की कार निर्माता कंपनी है। तो हम जानेंगे फ्रांस के बारे में भी। पहले जानते हैं महत्वपूर्ण ब्रांड एम्बेसडर के बारे में। जैसे कि दोस्तों आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? पिंकी कुमारी है। बिस्लरी की पहली महिला वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो दीपिका पादुकोण है बिस्लरी की पहली महिला वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर। रिलायंस जियो मार्ट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। और एसबीआई के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो महेंद्र सिंह धोनी है। और महेंद्र सिंह धोनी दोस्तों सिंट्रोएन इंडिया के भी ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। मिंत्रा के ब्रांड एम्बेसडर रणवीर कपूर है। पूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? हरमनप्रीत कौर है। पेप्सिको के ब्रांड एम्बेसडर कौन है दोस्तों? तो ये है रणवीर सिंह, पेप्सिको के ब्रांड एम्बेसडर है। और टीबी उन्मूलन कार्यक्रम निक्षय मित्र के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? दीपा मलिक है निक्षय मित्र के ब्रांड एम्बेसडर दोस्तों। अब दोस्तों हम जानेंगे फ्रांस के बारे में। तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस और पेरिस है सीन नदी के किनारे। कहाँ दोस्तों है? सीन नदी किनारे। फ्रांस के प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन और यही दोस्तों 26 जनवरी पर भारत के मुख्य अतिथि के रूप में आए थे गणतंत्र दिवस पर दोस्तों इस बार। और यहाँ के पीएम जो है वो ग्रेवियल अटल है। ग्रेवियल अटल जो है वो फ्रांस के युवा पीएम है। सबसे युवा पीएम जो है वो कौन है? तो ग्रेवियल अटल है फ्रांस की। दोस्तों करेंसी यहाँ की यूरो है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर, यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर पेरिस में है। इंटरपोल का हेडक्वार्टर पेरिस में है। और आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ है मेरे लाल एवं लालियों? तो पेरिस में है। यूरोपीय स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर पेरिस में है। मैगिनॉट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच है। और वरुण सैन्य अभ्यास जो होता है ये भारत और फ्रांस के बीच होता है, वरुण सैन्य अभ्यास मेरे प्यारे बच्चों। अब दोस्तों हम देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। हाल ही में बाघ की नई प्रजाति, उसका नाम है क्लाउडेड टाइगर कैट, किस देश के वर्षा वनों में खोजी गई है?
बाघ की एक नई प्रजाति खोजी गई है, उसका नाम मेरे दोस्तों क्या है? तो क्लाउडेड टाइगर कैट है। और यह किस देश के वर्षा वनों में खोजी गई है? तो ब्राजील के वर्षा वनों में खोजी गई है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब देखो, ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया है। ब्राजील के राष्ट्रपति कौन है? लूला डा सिल्वा है। और यहाँ की करेंसी क्या है? रियाल है यहाँ की करेंसी, मेरे प्यारे दोस्तों। और ब्राजील के दोस्तों, ब्राजील के कहवा भाग को फेजेंडा कहते हैं। ब्राजील जो है दोस्तों, इसके कहवा भाग को क्या कहते हैं? फेजेंडा कहते हैं। और फ्रांस के बारे में मैंने भी तुरंत बताया कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन हैं, जो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर भारत के मुख्य अतिथि के रूप में आए थे दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस कब मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस मनाया गया है 22 अप्रैल को। कब मनाया गया है? 22 अप्रैल को मनाया गया है। देखो दोस्तों, पहले था यह पृथ्वी दिवस, लेकिन 2009 में संयुक्त राष्ट्र ने, यूएन ने पृथ्वी दिवस को अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस नाम दिया था। और इस बार का जो थीम था, वो थीम था दोस्तों प्लेनेट बनाम प्लास्टिक। ये थीम था इस बार के अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस का। अब देखो दोस्तों, अप्रैल महीने में जो महत्वपूर्ण डे मनाए गए हैं उसको जरा सा हम कर लेते हैं रिवीजन, ताकि आपका भी याद हो जाए दोस्तों अच्छे से। देखो, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया गया मेरे लाल एवं लालियों? तो 2 अप्रैल को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय खनन जागरूकता दिवस कब मनाया गया? 4 अप्रैल को। हिंदी रंगमंच दिवस 3 अप्रैल। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल। विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया मेरे बच्चों? तो 6 अप्रैल को मनाया गया बच्चों। देखो, राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस 6 अप्रैल को मनाया गया है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया गया? 10 अप्रैल को मनाया गया है। जरा आप बता दो कमेंट बॉक्स में कि होम्योपैथी के संस्थापक कौन थे, उन्हीं की जयंती पर यह दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पिन सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है? 10 अप्रैल को। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 11 अप्रैल। विश्व पार्किंसंस दिवस 11 अप्रैल। मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 12 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय पगड़ी दिवस 13 अप्रैल। विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को मनाया गया है। विश्व विरासत दिवस कब मनाया गया है? तो 18 अप्रैल को मनाया गया है। विश्व लीवर दिवस कब मनाया गया? 19 अप्रैल को। राष्ट्रीय हमशक्ल दिवस 20 अप्रैल को मनाया गया है। और दोस्तों, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया गया है? तो 21 अप्रैल को मनाया गया है, याद रखना। मेरे दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की शैम्पेन जनजाति ने पहली बार मतदान में भाग लिया है? तो शैम्पेन जनजाति दोस्तों, ये जो है, ये अंडमान निकोबार की जनजाति है, जो पहली बार मतदान में दोस्तों हिस्सा लिया है। देखो दोस्तों, अंडमान निकोबार दोस्तों है, याद रखना, अंडमान निकोबार में सर्वाधिक द्वीप है। द्वीपों की संख्या कितनी है अंडमान निकोबार में? तो 572 द्वीप। कितने हैं? 572 द्वीप। भारत का एकमात्र सक्रिय वैल्केनो, सक्रिय ज्वालामुखी जो है, वो है वैरन द्वीप। वैरन द्वीप। और ये कहाँ पर है मेरे प्यारे लाल एवं लाड़ियों? तो ये अंडमान निकोबार में है दोस्तों। यहीं पर है नारकोंडम ज्वालामुखी। नारकोंडम ज्वालामुखी मेरे प्यारे दोस्तों, ये कहाँ पर है? तो ये अंडमान निकोबार में है। अंडमान निकोबार में ही दोस्तों है महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है मेरे दोस्तों? तो ये अंडमान निकोबार में है। मेरे दोस्तों, लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितनी है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अब देखो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, T20 क्रिकेट में 500 छक्के पूरे करने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज का नाम बताएं। T20 में 500 छक्के पूरे करने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज का नाम बताएं। तो दोस्तों, रोहित शर्मा। कौन है दोस्तों? रोहित शर्मा है। रोहित शर्मा ने वानखेड़े स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग के खिलाफ दोस्तों यह रिकॉर्ड बनाया 500 छक्के का दोस्तों। मुंबई इंडियंस टीम से के बल्लेबाज हैं दोस्तों रोहित शर्मा। और वानखेड़े स्टेडियम कहाँ है? तो ये है मुंबई में। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ है दोस्तों? मुंबई में है, याद रखना दोस्तों। T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के मारने वाले जो व्यक्ति हैं, उनका नाम है क्रिस गेल, जिन्होंने 1056 छक्के लगाए हैं। क्रिस गेल दोस्तों किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी हैं, जरा ये आप बता दो मेरे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। मेरे दोस्तों देखो, अब क्रिकेट के महत्वपूर्ण स्टेडियम दोस्तों, चिदम्बरम चेन्नई में है। ईडन गार्डन कहाँ है? कोलकाता में। चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में है। अरुण जेटली स्टेडियम कहाँ है? दिल्ली में। राजीव गांधी स्टेडियम कहाँ है? हैदराबाद में। बाराबाती स्टेडियम कटक में है मेरे बच्चों। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ है? मुंबई में। चपक स्टेडियम कहाँ है? चेन्नई में। किन्नन स्टेडियम है जमशेदपुर में। और जमशेदपुर दोस्तों कौन से रिवर के किनारे है? तो स्वर्ण रेखा रिवर के किनारे है।
मेलबर्न स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया में है। पर्थ बिशबर्न स्टेडियम कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। देखो दोस्तों, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल जो है वो क्या है? तो क्रिकेट है, याद रखना। अब दोस्तों अभी आईपीएल हो रहा है, आपको पता ही है। तो आईपीएल का कौन सा संस्करण हो रहा है इस बार, ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। और आईपीएल की शुरुआत 2008 में हुई थी। विजेता कौन था? राजस्थान रॉयल्स। और उपविजेता कौन था? चेन्नई सुपर किंग। मेरे दोस्तों देखो दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जो है वो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो गुजरात के अहमदाबाद में है। और दोस्तों क्रिकेट को कंट्रोल जो करती है भारत में, वो करती है बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया दोस्तों, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा बीसीसीआई का। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुई थी, 1 दिसंबर को हुआ था। दोस्तों आईसीसीआई जो है वो वर्ल्ड में करती है क्रिकेट कंट्रोल। तो आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? आईसीसी का हेडक्वार्टर दोस्तों दुबई में है। कहाँ पर है? दुबई में। और इसकी स्थापना हुई थी 1909 को। दोस्तों देखो 1928 से एक और प्रश्न आप याद रखना कि 1928 में दोस्तों साइमन कमीशन भारत आया था। साइमन कमीशन भारत जो आया था दोस्तों, ये कब आया था? 1928 में आया था। और साइमन कमीशन की स्थापना जो हुई थी वो 1927 में हुई थी दोस्तों, इंग्लैंड में। याद रखना। बीसीसीआई के प्रेसिडेंट कौन है? रोजर बिन्नी। अब क्रिकेट के महत्वपूर्ण ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, मोइन उदौला गोल्ड कप, कूच बिहार कप, दिलीप ट्रॉफी, रोहिंटन बारिया ट्रॉफी, जीडी बिरला ट्रॉफी और देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। मेरे दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, लुंगेटे महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? लुंगेटे महोत्सव जो मनाया गया है, ये मनाया गया है अरुणाचल प्रदेश में। देखो दोस्तों, अब आपको ऑप्शन में और भी राज्य दिख रहे हैं, तो याद रखना दोस्तों, हिमाचल प्रदेश जो है यहाँ पर है ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान। मेरे लाल एवं लालियों कहाँ पर है? तो ये है आपका हिमाचल प्रदेश में दोस्तों। कौन सा नेशनल पार्क? तो ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान। छत्तीसगढ़ में दोस्तों याद रखना, छत्तीसगढ़ में है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। मेरे लाल एवं लालियों कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। और असम में दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान मेरे लाल एवं लालियों कहाँ है? असम में है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सिंग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। देखो पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया गया? पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव जो मनाया गया है ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। काला घोड़ा काला महोत्सव मुंबई में मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव बीकानेर में 2024 का है, याद रखना। राष्ट्रीय युवा महोत्सव नासिक में। चदुम्बी महोत्सव असम में। गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में। और रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल नागालैंड में। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने मार्च महीने का करंट अफेयर का पीडीएफ टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया है। दोस्तों अगर आपको मार्च महीने का कंप्लीट करंट अफेयर का पीडीएफ चाहिए और स्टैटिक का पीडीएफ चाहिए तो आप दोस्तों टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं दोस्तों, जानेंगे अब अरुणाचल प्रदेश के बारे में, क्योंकि वहां पर मनाया गया कौन सा महोत्सव? लोंगेटे महोत्सव दोस्तों। तो अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? ईटानगर है। और यहाँ के गवर्नर कौन है? केवल्य त्रिविक्रम परनाइक है। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू यहाँ के दोस्तों मुख्यमंत्री है। यहाँ पे राज्यसभा 1 है, लोकसभा 2 है। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना जो हुई थी ना पहले, वो केंद्र शासित प्रदेश के रूप में हुई थी। कब हुई थी? 21 जनवरी 1972 को। और यह राज्य कब बना? तो 20 फरवरी 1987 को यह राज्य बना था। पखोई वन्य जीव अभ्यारण्य, नामदफा बाघ रिजर्व, कमलांग बाघ रिजर्व, मॉलिंग नेशनल पार्क, दिबांग घाटी वन्य जीव अभ्यारण्य, टैली घाटी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। कौन कौन सा? पखोई, नामदफा, कमलांग, मॉलिंग, दिबांग, टैली घाटी कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में जो प्रवेश करती है वो यंग्याप दर्रे के पास से प्रवेश करती है। संगेस्तर झील या संगेस्तर तसो, इसका नाम अन्य नाम है कोयली झील। और यह कहाँ पर है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। अब इसको कोयली झील क्यों बोलते हैं? क्योंकि कोयला मूवी आपने देखा होगा दोस्तों। कोयला मूवी में माधुरी दीक्षित के जो गाने का पृष्ठभूमि तैयार किया गया था वो इसी संगेस्तर झील के पास तैयार किया गया था, इसलिए इसका नाम है कोयली झील। बोमडिला दर्रा, कौन सा दर्रा दोस्तों? बोमडिला, यांग्याप और दीपू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश का प्राचीन नाम नेफा है और सर्वप्रथम यहाँ पर सूर्योदय होता है। मेरे दोस्तों
मेरे दोस्तों, पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन है? तो अरुणाचल प्रदेश है, और यहाँ पर पासीघाट हवाई अड्डा है और सेला सुरंग ईटानगर में दोस्तों है। मेरे प्यारे दोस्तों, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में 12वां राष्ट्रीय महिला कैरम खिताब किसने जीता है? तो रश्मि कुमारी ने जीता है दोस्तों। किसने जीता 12वां राष्ट्रीय महिला कैरम खिताब? तो रश्मि कुमारी ने जीता है मेरे दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है, वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024 किसने जीता? तो इस इमेज ने जीता है दोस्तों। ये इमेज है क्या? तो देखो, एक महिला ने कफन में लिपटी एक बच्ची को हाथों में पकड़ा हुआ है, यही इमेज दोस्तों है, और इसी इमेज को दिया गया है। और यह इमेज दोस्तों किसने खींचा था? तो मोहम्मद सलीम दोस्तों, मोहम्मद सलीम ने दोस्तों। इजराइल और हमास युद्ध के दौरान दोस्तों यह इमेज लिया गया था, इसलिए मोहम्मद सलीम को वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है। एक महिला ने कफन में लिपटी एक बच्ची के हाथों पकड़ा हुआ था, इसी इमेज को दोस्तों दिया गया है वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 मोहम्मद सलीम को। मेरे प्यारे दोस्तों, ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। अब दोस्तों हम पिछले दिन के करंट अफेयर को एमसीक्यू में रिवीजन करते हैं, वन लाइनर में रिवीजन करते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया गया? 21 अप्रैल को। हाल ही में किस राज्य में विशाल सांप बासुकी का जीवाश्म पाया गया? गुजरात के कच्छ में पाया गया है, गुजरात के कच्छ में, और कच्छ में ही है जंगली गधा अभ्यारण्य। मेरे दोस्तों, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान के द्वारा अंतरिक्ष सुरक्षा के लिए कहाँ दिगंतारा मुख्यालय खोला गया? तो बेंगलुरु में खोला गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक कौन बने हैं? तो नलिन प्रभात बने हैं। मेरे दोस्तों, सक्रिय ज्वालामुखी माउंट राउंड ये किस देश में है? इंडोनेशिया में है। रवांडा और किस देश के बीच प्रवासी को रवांडा भेजने के लिए रवांडा योजना पर समझौता हुआ है? तो इंग्लैंड दोस्तों, इंग्लैंड और रवांडा के बीच यह समझौता हुआ है। मेरे दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के बकरवाला को अनुसूचित जनजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया? जम्मू कश्मीर का ये जनजाति है बकरवाला, जिसे अनुसूचित जनजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। मेरे दोस्तों, टैगोर ऑन द पद्मा बोट कार्यक्रम का आयोजन कहाँ हुआ? बांग्लादेश में हुआ है। और हिंदुस्तान जिंक वैश्विक स्तर पर चांदी के उत्पादन में कौन से स्थान में पहुंच गया है? तृतीय स्थान में पहुंच गया है। और जैविक संतरा महोत्सव किस राज्य के रुसोमा गांव में मनाया गया है? तो नागालैंड के रुसोमा गांव में मनाया गया है। मेरे दोस्तों, अब मैंने आपसे पिछले दिन में 3 प्रश्न किया था दोस्तों। वो प्रश्न हमारा था कि भारत किस देश को ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप भेजेगा? फिलीपींस को। दोस्तों, टाइम मैगजीन की दुनिया में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में दोस्तों आलिया भट्ट शामिल हुई है, और भारत किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन हासिल करने का लक्ष्य रखा है? 2030 तक। आज का आपका 3 प्रश्न है मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, जिसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में दोस्तों। ध्यान रखना दोस्तों, प्रश्न हमारा है, किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश प्रदेश के बकरवाला को अनुसूचित जनजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है? टैगोर ऑन द पद्मा बोट कार्यक्रम का आयोजन किस देश में किया गया है? और हिंदुस्तान जिंक वैश्विक स्तर पर चांदी के उत्पादन में कौन से स्थान पर पहुंच गया है? इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। मेरे प्यारे दोस्तों, ये था हमारा करंट अफेयर का महत्वपूर्ण सेशन। जानकारी आपको कैसी लगी, इसका फीडबैक आप अवश्य कमेंट बॉक्स में देना दोस्तों, और अपने फ्रेंड को भी शेयर करो दोस्तों। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों।